कांग्रेस में आने के बाद जैसे आपको पता है कि 10 साल मैंने आम आदमी पार्टी में लगाए और जो आम आदमी पार्टी का हाल है, जिस तरह का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी कर रही है, बहुत दुखद है और उस दुख में हम शामिल हैं उनके साथ। लेकिन 7 स्टेट हारने के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में 8वें स्टेट में 8-0 होने के बाद आम आदमी पार्टी विलुप्त हो जाएगी और दिल्ली के अगले इलेक्शन जो होने वाले 4 महीने में वो भी हारने वाली है निश्चित, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा बहुत बड़ा सर उठाने जा रही है। तो हरियाणा के इलेक्शन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप सब पत्रकार हैं, कि 90 सीटें हैं और हुड्डा साहब दोबारा से सीएम बनने वाले हैं और हरियाणा के अंदर दोबारा से खुशहाली आएगी। मैनिफेस्टो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तुषार साहब बताएंगे सारा आपको, दोबारा से आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में और क्या नीतियां कांग्रेस दोबारा लेके आ रही है। जो भ्रष्टाचार का 10 साल का आलम था खट्टर साहब का, वो ख़त्म हुआ और खट्टर साहब को सीन से बाहर करना पड़ा मोदी। आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और गुड़गांव में मानेसर हो, उद्योग विहार हो, पेसिटी हो और बाकी भी एरियाज हैं जो आपके वहाँ पे सब जगह हुड्डा साहब ने अपने टेन्योर में और बहुत अच्छी मोदी सरकार ने सारा कुछ जो है सत्यानाश कर दिया। देश को 50 साल पीछे ले गई है भाजपा सरकार। 2.5 ट्रिलियन का कर्जा हो गया 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली। 67 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और 10 साल के अंदर 200 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 35 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो कि इस देश की नींव और रीढ़ की हड्डी होती हैं, वो बंद हो गए। देश को 50 साल, शायद कम बोल रहा हूँ, 100 साल पीछे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री के अलावा उन पे भी किसी पे काम नहीं हुआ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम हुआ तो आप देखेंगे कि इतना हैवी टोल है, ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। सारे ब्रिज गिर रहे हैं। अभी तक नीतीश जी पे एक्ट नहीं किया क्योंकि उनकी बैसाखी पे चल रहे हैं, नीतीश और नायडू की। 17 पुल गिर चुके हैं बिहार में, हजारों करोड़ का सरकार का लॉस हो चुका है। तो ये जो है, ये सरकार बहुत भ्रष्ट है और इस देश को, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो डबल इंजन है ना राहुल गांधी और भूपिंदर सिंह हुड्डा का, यही इस प्रदेश को और इस देश को बचाने वाला है। और अगला जो 50 साल है वो इन्हीं के हैं। राहुल गांधी निश्चित ही अगले इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनेंगे और खुदा ना खास्ता अगर जनता जागी तो ये मिड टर्म पोल भी हो सकता है इस देश में, क्योंकि जो बैसाखी है ना, वो बैसाखी अब टूटने वाली है। बैसाखी को समझ आ गया है कि देश की जनता से झूठ नहीं बोलना। तो खैर बहरहाल ये जो कर्जा लिया जा रहा है इसका कोई हिसाब दिया नहीं जा रहा। जीएसटी जो हाईएस्ट कलेक्शन है, सडनली सरकार को पता लगा कि 18% जीएसटी लिया, 28% इतनी कलेक्शन हो चुकी है जीएसटी की, उसका आंकड़े देने बंद कर दिए। स्टैटिस्टिक्स जो है, सीएजी के पेपर्स आते थे 8-8, 10-10 साल में, वो देने बंद कर दिए। द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की रोड पेमेंट, मेरे ख्याल 250 करोड़ रुपए किलोमीटर से हुई।